नमस्कार साथियों साथियों सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि दशकों तक जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो संविदा कर्मी है वो सेवा दे रहे हैं, फिर भी उनका स्थायी नहीं किया, उनको रेगुलर नहीं किया। अब उनको रेगुलर करने की जरूरत है। ये साथियों एक जज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भैया इतने साल से वो लोग बेचारे कर रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, तो उसको स्थायी कीजिएगा, रेगुलर कीजिएगा। और लेकिन साथियों हमारे एक जज और है दत्ता साहब, उनका कहना है कि बिना टेट के कोई टीचर नहीं बनेगा। और बेचारे सजलदेव वर्षे त्रिपुरा मामला चल रहा है, वो भी अस्थायी कर्मचारी हैं जो 20 साल से 25 साल से सर्व शिक्षा भर्ती के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, संविदा कर्मी थे। और साथियों उनको स्थायी तो पहले किया जाना चाहिए, वो यही मांग कर रहे हैं, जिस पर साथियों दत्ता साहब टाल मटोल कर रहे हैं कि नहीं देंगे भैया, हम स्थायी नहीं करेंगे। अब भैया सीधी सी बात है, सरकार तो वैसे भी स्थायी नहीं करना चाह रही है, स्थायी कर ही नहीं, वो चाहती नहीं कि ये लोग रेगुलर हो, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब जस्टिस साहब उनका साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक ही सुप्रीम कोर्ट में जजों का बयान अलग अलग क्यों है। जी हाँ साथियों, और आज मैं आपको एक नौकरी की असलियत दिखाने जा रहा हूँ। एक नई लड़की ने जो टीचर्स बनी, उसने नौकरी से ही त्यागपत्र दे दिया, मतलब टीचर से त्यागपत्र दे दिया। उसकी सैलरी भी साथियों आराम से 50-60 हजार रुपए सैलरी होगी, लेकिन उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, ये कहते हुए कि टीचर्स की हालत एक मजदूर से भी बदतर है। एक मजदूर से भी बदतर है। मजदूर अपने आप फ्री तो होता है, वो अपने अनुसार काम कर सकता है, लेकिन टीचर्स एक बंधुआ मजदूर है, और उसने त्यागपत्र दे दिया। साथियों आज मैं आपको 5 बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नौकरी से जुड़ी हुई हैं। आज के समय में नौकरी करना कितना बड़ा टफ हो गया है, कितना डेंजर है साथियों नौकरी करना। आज मैं आपको 5 बड़ी बात बताऊंगा, आप चौंक जाओगे कि भैया क्या हालत चल रही है। कई लोगों ने तो त्यागपत्र ही दे दिया नौकरी से, हमें ना करनी नौकरी भैया, खामखा की टेंशन और है, पैसा है ना कछुआ, ऊपरी काम ज्यादा है, उसका भी कुछ पैसा नहीं मिलता है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों ये सच आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं, देखिएगा। सबसे बड़ी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश में। साथियों सेंटर दे दिया 780 किलोमीटर दूर। 780 किलोमीटर दूर सेंटर देने का क्या औचित्य है, सबसे बड़ी बात है। आप सोचिएगा, ये जो जिनका ये सेंटर इतना दूर दूर पड़ा है, वो भाई साहब कब सेंटर पहुंचेंगे और कब बेचारे थकेंगे, कब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वो जुगाड़ देखेंगे हम पहुंचे जाए, कैसे पहुंचे, क्योंकि ट्रेन इतनी भीड़ चल रही है, लटक के जाएंगे, पूरा यूपी दर्शन कर लेंगे, वहां भीड़ रहेगी, होटल वोटल ये सब पूरा पहले ये देखेंगे, तब जाके साथियों सेंटर पे पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है। देखिएगा साथियों, एक न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, और न्यूज में साथियों देखिएगा दावा किया गया है, प्रयागराज का है, 780 किलोमीटर दूर दे दिया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का केंद्र। देखिएगा, राजकीय डिग्री कॉलेजों में भर्ती को 31 मई को परीक्षा है, सैकड़ों किलोमीटर दूर केंद्र होने से अभ्यर्थी हुए परेशान। देखिएगा एक न्यूज देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। प्रयागराज राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए 31 मई को सुबह 9:30 से 11:30 बजे प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी होने के बाद अभ्यर्थी ने आपत्ति करना शुरू कर दिया। तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर बना रखे। गोरखपुर के अभ्यर्थियों का केंद्र 780 किलोमीटर दूर मेरठ में आवंटित कर दिया गया है। एक अन्य अभ्यर्थी को प्रयागराज से 635 किलोमीटर दूर मेरठ में केंद्र दिया गया है। आजमगढ़ के अभ्यर्थी का 640 किलोमीटर दूर मुरादाबाद, तो भूगोल विषय के अभ्यर्थी का केंद्र 450 किलोमीटर दूर अलीगढ़ भेजा गया है। इसी प्रकार अन्य अभ्यर्थियों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा देना जाना होगा। खासतौर से महिला अभ्यर्थियों को परेशानी होगी, इसे लेकर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर तरह तरह के चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों जानकारों की माने तो 28 विषयों पर पेपर 10 जिलों में पढ़ने के होने के कारण कुछ अभ्यर्थियों ने के केंद्र दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आप एक बात बताइए, महिलाओं के लिए तो दिक्कत है, अगर वो ट्रेन में जा रहे हैं या जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो कैंसिल हो जाए, या जिस वाहन से जा रहे हैं उसका टायर पंचर हो जाए, जाम लग जाए या कुछ बात हो जाए, तो ऐसे में वो लोग केंद्र पहुंच पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। और आखिर ऐसी कौन सी परीक्षा है भैया आई-फाई जो आप इतना दूर दे रहे हो, इतना तो आईएएस पीसीएस का भी ना मिलता है, तो इतना दूर क्यों दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है साथियों, 780 किलोमीटर एक मायने रखता है
क्या सरकार यूपी दर्शन करवाना चाह रही है अभ्यर्थियों से कि वो यूपी दर्शन कर ले, बढ़िया सा खर्चा पैसा फूक ले। अब ये सेंटर जाएगा, इसका भाई साहब 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे आने जाने में। सोचने वाली बात है दोस्तों। और बेचारा परीक्षा कैसी हालत में दे पाएगा, कब पहुंचेगा, थकारा पहुंच भी पाएगा यानी टाइम पे, ये भी बड़ी बात है। चलेगा साथियों। दूसरी बड़ी बात है, रेलवे में इस साल 70 लोको पायलट ने नौकरी छोड़ी। लो भैया, यहाँ तो नौकरी छोड़ी जा रही है। रेलवे में लगभग 10 साल से 15 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, ये बात क्लियर है साथियों। जब रेलवे में साथियों मैंने भी फॉर्म डाला था काफ़ी समय पहले, लेकिन आज तक वो पैसे ही नहीं लौटे, वो भर्ती नहीं हुई। देखिएगा न्यूज़ देखिएगा। 70 लोको पायलट सीक VRS ओवर वर्किंग कंडीशन। 70 लोको पायलट ने VRS ले लिया। VRS होता है सेना निवृत्ति होने से पहले ले लेते हैं, वो भी VRS ले लेते हैं। तो VRS ले लिया साथियों। सबसे बड़ी बात है, उनका कहना है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड है और रेलवे भर्ती कर नहीं रहा है, इतना प्रेशर है, और रेलवे सबसे बड़ा विभाग भी है साथियों, फिर भी भर्तियां नहीं हो रही रेलवे में। कई सालों से भर्तियां लटकी पड़ी हैं, हो ही नहीं है, और होती भी हैं तो करोड़ों फॉर्म आते हैं उसमें। आप सोचिएगा 50,000 भर्ती में 3 करोड़ फॉर्म आए। 3 करोड़ फॉर्म की फीडिंग में ही करीब 3 से 4 वर्ष लग जाएंगे, तब तक वो ओवर एज हो जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्यों है? क्योंकि भर्तियां काफ़ी लेट हो रही हैं, इसलिए कई सालों से नहीं हुई। और यहाँ पर लोको पायलट बेचारे VRS ले रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट के ये लोग हैं वो VRS ले रहे हैं। चलेगा साथियों। तीसरी बड़ी बात है, युवा महिला शिक्षक ने नौकरी छोड़ी, शिक्षक मजदूर ने ये लिखा। शिक्षकों की हालत एक मजदूर से भी ज़्यादा है, मजदूर से भी बदतर है। सबसे पहला वीडियो देख लीजिए, महिला शिक्षक क्या कह रही है। नई लड़की है और बेचारी नई लड़की ने नौकरी छोड़ दी। वो पुराने टीचर किस तरीके से बंधुआ मजदूरी की तरह नौकरी कर रहे हैं। आज के समय में सिर्फ सभी टीचर्स के ऊपर लोन चल रहे हैं, ऐसा कोई टीचर्स नहीं जिसके ऊपर कोई लोन ना चल रहा हो। सिर्फ लोन और बैंक की किस्त समय पर कट जाए, इसलिए साथियों वो लोग इतना झेल रहे हैं, वरना वो लोग भी ये चीज़ ना झेलें। सबसे पहले वीडियो देखिएगा लड़की का। आज मैंने मेरी जॉब से रिज़ाइन कर दिया, एक बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट से खुद को निकाल लिया। रीज़न बहुत सारा है, बट इस बार डिसीजन लेने का रीज़न ये था, बताती हूँ। वो ये कि आजकल ना ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, जो बहुत ही रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे उन्हें टीचर नहीं मज़दूर चाहिए। वो मज़दूर जो गधा हो, जैसा उस पर थोपता जाए, लाता जाए, वो लदे और बस चलता रहे। चलेगा साथियों, आपने देख लिया। अब हम चलते हैं साथियों चौथी बड़ी बात, दशकों की सेवा फिर भी कर्मचारी अस्थायी क्यों? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। सुप्रीम कोर्ट, एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि इनको हटाओ, नौकरी से हटाओ, दूसरी कोर्ट कह रही है इनको नौकरी पे रखो। देखिएगा, दशकों की सेवा फिर भी अस्थायी कर्मचारी नियमितीकरण जरूरी, ये सुप्रीम कोर्ट बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पद के अधीन न होना नियमित न करने का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस कारण से किसी कर्मचारी को नियमित नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी नियुक्ति शुरुआत में अस्थायी रूप से या स्वीकृत पद पर नहीं हुई थी। शीर्ष अदालत ने कहा अगर कर्मचारी कई वर्षों तक लगातार सरकारी विभागों में नियमित काम करते हैं तो उन्हें नियमित करने का विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले को रद्द करते हुए असम सरकार के विभिन्न विभागों में मास्टर रोल पर काम कर रहे कर्मचारी को राहत दी है। ये कर्मचारी कई सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे थे पर उन्हें नियमित नहीं किया गया था। राज्य सरकार का कहना था कि उनकी शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पदों पर नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से यूपी में शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं तो इसलिए उनसे कह दिया जाता है कि भैया आपका जो पद वो अलग है, तो यही मैटर इसमें पड़ रहा है। तो कायदे में साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो शिक्षा मित्रों पर भी लागू होना चाहिए, उनको भी रेगुलर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों कह दिया, पीठ ने कहा असम सरकार के बाद एक कैबिनेट नीति बनाकर लगभग 30,000 समान स्थिति वाले कर्मचारी को नियमित भी कर दिया है। ऐसे में बाकी कर्मचारियों को इससे बाहर रखना गलत और भेदभावपूर्ण है। तो यहाँ पर साथियों सीधे सीधे कह दिया कोर्ट ने, सरकार लंबे समय तक कर्मचारी को नियमित काम लेकर उन्हें अस्थायी दर्जा देकर नहीं रख सकती। निष्पक्षता और समानता संविधान की मूल भावना है और सरकार को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जज साहब है, एक जज साहब तो नौकरी बचा रहे और दूसरी जज साहब नौकरी खाने के चक्कर में। चलेगा साथियों, पांचवी बड़ी बात करते हैं, बैंक कर्मचारी का इस्तीफा कब बम फूटेगा। जी हाँ साथियों, बैंक कर्मचारी भी अपनी मांगों के लेकर लामबंद है। उनका कहना है कि भैया स्टाफ नहीं है
संविदा कर्मी धर रखे हैं, उन पर काम नहीं ढंग से होता है, गार्ड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं, उनको एक्स्ट्रा सैटरडे क्लोज चाहिए। अभी तो बस 2 महीने में सैटरडे 2nd और 4th क्लोज होता है, उसके बाद क्लोज नहीं होता। तो ये तमाम मांगे साथियों, और नई भर्ती न होने की वजह से तमाम बैंक कर्मचारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर। देखिएगा, आई फील सफोर्टेड, गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय क्विट जॉब आफ्टर 15 ईयर्स, रिवेल्स क्रैशिंग वर्क प्लेस प्रेशर। तो यहाँ पर क्रैशिंग का दोस्तों चांस मंडरा रहा है, जिस तरीके से इतना ज़्यादा प्रेशर है बैंक वालों के ऊपर। तो फिलहाल साथियों नौकरी करना उनके लिए काफ़ी टफ हो गई है। तो साथियों देखा आपने, आपका क्या कहना है? एक जज साहब नौकरी बचाने की जुगाड़ में लगे पड़े हैं, और एक जज साहब कह रहे हैं कि भैया टेट करो वरना नौकरी से त्याग पत्र दो। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।